गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है वर्कशीट नंबर 51 जो अनुवांशिकता और जैव विकास चैप्टर से ली गई है। इसमें हमें मेंडल के प्रयोग पढ़ने हैं और साथ में मेंडल के द्वारा दिए गए नियम भी इसमें हमें पढ़ने हैं। वर्कशीट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी होंगी। अलील हिंदी और इंग्लिश दोनों में से अलील ही बोलते हैं और जीन को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जीन ही बोलते हैं। अब अलील और जीन में डिफरेंस क्या है? अलील हमेशा सिंगल होता है, ये हमारा क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र है। अब ये जो गुणसूत्र है इसके एक पोर्शन पर अगर एक अलील है जिसे हम टी से शो करते हैं, कैपिटल टी से, और दूसरा इसके सामने वाला जो अलील है वो भी कैपिटल टी है, तो इन दोनों का जो जोड़ा होगा, जो पेयर बनेगा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और इस जोड़े को हम बोलते हैं जीन। जीन हमेशा जोड़ों में मिलता है जबकि अलील जो है वो हमेशा सिंगल मिलेगा। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे ये दोनों टर्म हम यूज़ करेंगे। चलिए पहले मेंडल के प्रयोग को पढ़ लेते हैं हम कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए व अनुवांशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुँचते हैं इस रहस्य का अनावरण किया। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे, यानी कि उन्होंने दो पौधे लिए, एक लंबा और एक छोटा, और इन दोनों से संकरण करवा के नई पीढ़ी बनवाई और उस पीढ़ी में जो नए पौधे थे वो या तो लंबे थे या छोटे, लेकिन कोई भी उनकी बीच की हाइट का मध्यम कद का नहीं था। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधों के साथ अपने परीक्षण को करना निश्चय किया ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखे। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरा जिनके फूलों का रंग सफ़ेद था। दोनों के बीच पर परागण द्वारा संकरण करवाया गया तो अगली पीढ़ी जो बनी वो F1 है। उसमें सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, यानी कि उसने 2 पौधे लिए, एक सफ़ेद रंग के फूलों वाला और दूसरा बैंगनी रंग के फूलों वालों। दोनों का संकरण करवाने पर जो नए पौधे उसे मिले जिसे उसने F1 पीढ़ी बोला, इस पीढ़ी के सारे पौधे बैंगनी रंग के फूलों वाले थे। परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण द्वारा करवाया गया, यानी कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे जब उसमें स्वपरागण करवाया गया तो उससे जो नई पीढ़ी मिली उसे F2 नाम दिया मेंडल ने, और इसमें 3 भाग बैंगनी फूलों के थे और 1 भाग सफ़ेद फूल वाले पौधों का था। इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारी F0 पीढ़ी है या F0 भी बोल सकते हैं आप इसे। इसमें बैंगनी फूल के जो पौधे थे, एक पौधा बैंगनी फूल का लिया गया और एक पौधा सफ़ेद फूल का। अब इनके जब हम जीन लिखेंगे तो वायलेट कलर या बैंगनी कलर के जो पौधे हैं इसका जीन हम लिखेंगे दोनों कैपिटल V और यहाँ पर दोनों स्मॉल v, छोटे ABCD के जो V होते हैं वो लेने हमें यहाँ पर। इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब इसके युग्मक बनेंगे, युग्मक में आधी मात्रा हो जाती है DNA की, आधे जीन्स या अलील हो जाते हैं, तो यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ अलग अलग हो गए हैं युग्मक में, ये इधर भी। अब यहाँ पर एक क्रॉस बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रॉस बॉक्स आपको बनाना सीखना होगा। इसमें हम एक तरफ नर और एक तरफ मादा के जो अलील हैं वो रखते हैं या युग्मक रखते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर नए पौधे के जो जीन होंगे वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ कैपिटल V, स्मॉल v, दोनों का संकरण करवाया, कैपिटल V और स्मॉल v बना। हमेशा कैपिटल अक्षर जो है हम पहले लिखते हैं।
यहाँ पर भी V और ये स्मॉल v, तो ये बनेगा कैपिटल V स्मॉल v। यहाँ पर भी इसी तरह से बन जाएंगे। इसका नीचे वाले के साथ संकरण करवाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे जितने भी इसमें जीन्स हैं, ये सारे के सारे जो पेयर हैं सब में एक कैपिटल V है। कैपिटल V का मतलब है वॉयलेट कलर का जो फूल है वो आएगा इस पौधे में, यानी कि सारे के सारे पौधे कैसे बने, वॉयलेट या बैंगनी फूल के पौधे यहाँ पर हमें मिले। किसमें, F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में, जैसे पीछे मेंडल के प्रयोग में बताया गया। अब ये हमारी F1 पीढ़ी है जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल v है। इसके जब युग्मक बनाएंगे हम, इसमें जब सेल्फ करवाएंगे या फिर जिसे हम बोल सकते हैं स्वपरागण, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल v, ये यहाँ पर युग्मक के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे। अब इसका जब हम क्रॉस बॉक्स लेंगे तो एक तरफ हमने यही दोनों अलील लिए और दूसरी तरफ भी सेम लिए और इनकी क्रॉसिंग करवाई हमने। कैपिटल V स्मॉल v आ गया यहाँ पर कैपिटल के साथ में, तो ये आ जाएगा कैपिटल V स्मॉल v। यहाँ पर भी इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ स्मॉल v स्मॉल v। तो ये जो होगा हमारा, क्योंकि इसमें दोनों v छोटे हैं, ये अप्रभावी हैं, इसीलिए जब ये पेयर में आते हैं तो अपना गुण दिखाते हैं। तो v जो है यहाँ पर किसको दिखाता है, ये स्मॉल v वाइट कलर के फूलों को, सफ़ेद रंग के फूलों को। तो ये एक पौधा ऐसा है जिसमें फूल सफ़ेद रंग के होंगे, जबकि बाकी तीनों में कैसे होंगे, वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर के। तो ये हमारी जो बनी वो जनरेशन कहलाती है F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी। इसमें 3:1 के रेशियो में, 3:1 में वॉयलेट और वाइट कलर के फूलों वाले पौधे मिलते हैं। इसी प्रयोग को हम एक और लक्षण के साथ देख लेते हैं। लंबाई का लक्षण हमने लिया है। ये लंबा पौधा है क्योंकि दोनों इसमें कैपिटल T हैं, और ये छोटा पौधा है। जब इन दोनों का संकरण कराया जाता है तो हमारी जो F1 पीढ़ी बनेगी उसमें सारे लंबे पौधे होंगे, क्योंकि एक कैपिटल T यानी कि एक प्रभावी अलील है इसमें। अब इसके अंदर जब स्वपरागण कराया जाएगा तो जो F2 पीढ़ी मिलेगी हमें, उसमें लंबे और छोटे पौधों की जो रेशियो होगी वो 3:1 होगी। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी बैंगनी और सफ़ेद रंग के फूलों वाले पौधों की हुई थी, यानी कि ये रेशियो हमेशा हमारी फिक्स रहती है। F2 की जो रेशियो होगी वो हमेशा 3:1 में ही होगी, और 3 जो भाग हैं वो किसके होंगे, उस लक्षण के होंगे जो लक्षण प्रभावी होगा। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते क्या हैं, कुछ हमें पीछे एक्सपेरिमेंट से भी पता चल गया है। प्रभावी लक्षण जो अपने आप को अकेले होने पर भी दिखा पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगली पीढ़ी में पहुंचा पाते हैं, उसे हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण, मेंडल के प्रयोग में लंबा पौधा जिसे हम कैपिटल T से दिखाते हैं, उसके जो लक्षण थे वो प्रभावी लक्षण हैं, जो अगली पीढ़ी में F1 में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि F1 में सारे पौधे कैसे थे, लंबे। अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, माता पिता से आए वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर किसी में ये जीन था, जैसे हमारी जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे पौधे कुछ इसी टाइप के थे, कैपिटल T था, एक स्मॉल t था, तो कैपिटल T ने तो अपनी जो गुण था वो दिखा दिया, लंबा पौधा बन गया, क्योंकि सारे के सारे जो F1 के पौधे थे वो कैसे थे, लंबे। लेकिन यहाँ पर छोटे पौधे का भी उसमें गुण था जो वो नहीं दिखा पाया। तो जो ये गुण है जिसे हम स्मॉल से दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ये हमारा कैसा लक्षण हुआ, अप्रभावी लक्षण हुआ। ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब ये जोड़े में होता है, यानी कि सेम इसी तरह का एक और अगर साथ में अलील आ जाता है तो ये दिखाता है कि ये इसका गुण होगा छोटा। तो छोटा पौधा कब बनेगा, जब ये दोनों साथ में होंगे, यानी कि ये अकेले अपने गुण को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, नहीं दिखा पाता। जब कैपिटल T होगा तो छोटे वाले T का जो गुण है वो दब जाता है, और इसीलिए छोटे T को हम बोलते हैं अप्रभावी लक्षण और बड़े T को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण।
बड़ा टी लंबाई के लिए है। मेंडल के 2 नियम हमें पढ़ने हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी का मतलब होता है, एक अगर हम कैपिटल टी लिखते हैं और दूसरा स्मॉल टी लिखते हैं, ये दोनों अलग अलग तरह के अलील हैं, तो इस तरह के जो युग्मक का समूह होगा उसे हम बोलेंगे विषम युग्मजी। ठीक है, तो विषम युग्मजी जो जोड़ी होगी, जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी लक्षण, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा जो अप्रभावी होता है वो प्रदर्शित नहीं होता। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि एक हमने लंबा पौधा लिया और एक हमने छोटा पौधा लिया, इन दोनों का संकरण कराने पे हमें जितने भी पौधे मिले वो सारे के सारे कैसे थे? लंबे। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण था वो तो हमें दिखाई दिया, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण था वो हम नहीं देख पाए। वह प्रभावी लक्षण छिपा रहता है। जो प्रभावी लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है, उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। छिपा रहता है लेकिन अगली पीढ़ी में जा सकता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पर अप्रभावी लक्षण अपने आप को कब दिखाएगा? जब 2 अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि ये वाला जो टी है, छोटे वाला टी, ये अपने गुण को तब दिखाता है जब दोनों टी छोटे हों, उसी टाइम ये अपने गुण को दिखा पाता है। अब यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की डेफिनेशन दी हुई है हमें। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, और अप्रभावी जो प्रदर्शित नहीं कर पाते अपने आप को अगली पीढ़ी में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंडल का पृथक्करण का नियम। एक संकरण क्रॉस यानी कि एक गुण के लिए मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। जब हम युग्मक बनाते हैं तो उसमें एक एक ही जीन या एक एक अलील बोलना चाहिए हमें, वो नेक्स्ट जनरेशन में या अगली पीढ़ी में भेजा जाता है। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ। जब हमने एक बड़ा और एक छोटा पौधा लेकर संकरण कराया तो जितने भी नई पीढ़ी के पौधे थे वो कैसे हुए? लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ। और उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि जब F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी की हमने बात की तो वहाँ पर 3:1 रेशो में पौधे मिले, जिसमें 3 भाग लंबे और 1 भाग छोटे पौधों का था। तो ये जो रेशो मिली हमें, ये किसकी थी? प्रभावी और अप्रभावी पौधों की। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहेगा? जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक एक लक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं हमारे। पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकरण क्रॉस का चित्र बनाना है, जिसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं। या तो आप ये वाला हिस्सा ले लीजिए या फिर लंबाई वाला जो भाग है या गुण है उससे भी आप संकरण दिखाकर इसमें बता सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विषम युग्मजी को की परिभाषा लिखनी है, वो भी आपको यहाँ स्टार्टिंग में दी हुई है। जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी और एक अप्रभावी, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब होता है 2 अलग अलग तरह के अलील वाला युग्मक या जीन का पेयर।
एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं। इसके लिए हम फिर से वही समझा सकते हैं कि एक अगर हमारे पास कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, तो जो स्मॉल टी है यानी कि छोटा होने का गुण वो अगली पीढ़ी में जा सकता है लेकिन अपने आप को दिखा नहीं पाता। तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें कि जो एक लक्षण होगा वो अगली पीढ़ी में जा तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये जो पौधा होगा ये कैसा होगा, लंबा होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है, लेकिन फिर भी छोटे होने का गुण जो है पौधे में है।